अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता है। मेरे सब जन अपनी आंखों को बंद करें, आज के समय को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। जो पिता परमेश्वर हमें इस मंडली को इस हॉस्पिटल में लेके आया, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। जिन बच्चों ने, जिन बहनों ने बुलाया गया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं सबके लिए। आज यहाँ पे बंदगी करना, खुदा के कलाम को बोलना एक बरकत और एक आशीष का कारण बन। पिता परमेश्वर चाहते हैं खुदावंद तेरा अनुग्रह इस हॉस्पिटल पे, मैनेजमेंट पे, पूरी कमेटी पे, डायरेक्टर्स पे, फाउंडर्स पे, सारे स्टाफ पे हमेशा बना रहे खुदावंद। जो पिछले साल की तरह प्रभु तेरे दास को आज बुलाया गया प्रभु, तेरी आमद की, बड़े दिन की, क्रिसमस की वो खुशी, वो संदेश, वो मैसेज जो पिता आप देना चाहते हैं इस जगत में। 2021 साल पहले मेरे परमेश्वर आप इस जगत में आए लोगों को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए। वो वही मैसेज ये मंडली तेरा दास आया है पिता परमेश्वर तेरे बुलाए जाने की खुदा चाहते हैं पिता। बंदगी को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हाथ में देते हैं मेरे खुदा। आप अनुग्रह करें, आप दया करें।
तेरे हाथों में देते हैं। तेरा पवित्र आत्मा गाने में मदद करे। इस सिस्टम को तेरे हाथ में देते हैं खुदा। बंदगी को शुरू से लेकर आखिर तक तेरा पवित्र आत्मा चला। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीसू, धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। हम सबका थैंक्स करते हैं जिन्होंने बुलाया है यहाँ पे। तो प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आइए मेरे जीसू एक भजन के साथ आज की बंदगी को शुरू करते हैं। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। जीसस, हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों, जो आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में आके धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों आज के इस मुबारक समय के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आप सारी मैनेजमेंट ने हमें ये मौका दिया ताकि हम आपके बीच में आके परमेश्वर का वो कलाम 2021 साल पहले मेरे अजीजों प्रभु यीशु का जन्म यरूशलेम के बैतलहम शहर में हुआ। धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूँ चंद मिनट आप थोड़ा सा शांत हो जाएं, क्योंकि 10 मिनट का ये सरमन मैसेज है जो हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुँचे। मेरे अजीजों एक कंसेप्ट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। दुनिया में ये समझा जाता है, लोगों में ये समझा जाता है, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की बात आती है, जहाँ पे मसीहत की बात आती है, लोग यही समझते हैं कि आ गए हैं, ये धर्म परिवर्तन करते हैं। मेरे अजीजों मैं एक ये कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। अगर खुदावंद प्रभु यीशु के जन्म की बात करें, आप सभी इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, सर्च करके देखना है यरूशलेम बैतलहम। ये एशिया में छोटा सा एक नगर है। खुदावंद यीशु मसीह अंग्रेजों के खुदा नहीं है, किसी खास कौम, जगत, किसी खास लोगों के खुदावंद नहीं है। प्रभु यीशु ने बैतलहम शहर में जन्म लिया। इस जगत में अगर पूरे वर्ल्ड का मैप देखें तो एक ऐसा शहर जो कि आपको मैप में भी दिखाई नहीं देगा। क्यों उन्होंने एशिया के पूरे सेंटर में जन्म लिया? खुदा का कलाम अभी समय नहीं है हम पढ़ पाए, मगर मैं आपको जल्द बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम पवित्र बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मसीही लोगों को बचाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है जो जन उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। अब मन में ये सवाल आता है कि खुदावंद यीशु मसीह को इस जगत में आने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या बात हो गई थी? अगर उत्पत्ति की किताब, बाइबल की पहली किताब जेनेसिस उसका 6 चैप्टर 5 वर्स को पढ़ेंगे। बेटा आप जल्दी से पढ़े, माइक में दे, ताकि मैं थोड़ा सा कंसेप्ट 5-7 मिनट में आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जब इस जगत में, जब इस वर्ल्ड में व्यभिचार बढ़ता है, बुराई बढ़ती है, बीमारी लाचारी बढ़ती है, कमियां घटियां बढ़ती हैं, तब हमेशा कोई ना कोई ऐसा देवता, ऐसा अवतार धरती पे आता है। मगर इस बार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2021 है, पढ़े खुदावंद यीशु मसीह को इस जगत में आने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या बात थी? जी पढ़े। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई धरती पे बढ़ चुकी है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और मनुष्य के मन का विचार जो भी है वो हमेशा बुरा होता है। अगर हम पवित्र बाइबल का इतिहास ध्यान से पढ़ते हैं तो जेनेसिस की किताब में परमेश्वर ने माटी ली और माटी से एक बुत बना दिया और अपनी सांसें उसमें फूंक दी और एडम बना दिया। एडम की पसली में से उसने औरत को बना दिया, नारी को बना दिया। तो मेरे अजीजों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका लगाई, एक बाग लगा दिया। एडम और ईव को मना किया गया था कि उस बाग का कोई फल नहीं खाना, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने शैतान की बातों में आके, सैटन इब्लीस की बातों में आके उस फल को खाया। जब उन्होंने हुक्म को नहीं माना तो परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हो गए। तो जैसे हमने पवित्र बाइबल में पढ़ा कि
ये जब गलती की, जब इंसान गलती करता है मेरे अजीजों, जब सिंपल सी बात, अगर उदाहरण हम लेते हैं बच्चों की, माँ बाप की उदाहरण लेते हैं, अगर माँ बाप बच्चों को कहते हैं बच्चा ये काम नहीं करना, अगर बेटा वो बार बार काम करता है तो एक ना एक समय ऐसा आता है जब माँ बाप अपने बच्चों से हाथ उठा लेते हैं कि ये बच्चा कहना नहीं मानता, इसलिए इससे हाथ उठा लेना चाहिए। तो अगर माँ बाप बच्चों के साथ नहीं है तो बच्चे मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं। तो ऐसा हाल ही जेनेसिस की किताब में जब परमेश्वर ने रचना की तो ऐसा ही हाल हुआ। जब उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना तो परमेश्वर के अनुग्रह से सभी वंचित हो गए। तो खुदा का कलाम हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है कि इंसान की बुराई, दुष्टता बहुत बढ़ चुकी थी। अगर पवित्र बाइबल के और वचनों को पढ़े हम नोट कर सकते हैं, भजन संहिता उसका 14 अध्याय 2 आयत में, रोमियो की किताब 3 अध्याय उसकी 23 में कि इंसान पापी है, गुनहगार है, वो बुराई करता है जानता बुझा। अब हम देखते हैं जैसे 2 साल से कोरोना की महामारी है, आप सारे मेडिकल लाइन से कंसर्ट रखते हैं, मेडिकल लाइन, मेडिकल साइंस एक डॉक्टर की पढ़ाई एक हालत में जाके स्टॉप कर जाती है। अभी हम देखते हैं क्या सिचुएशन है, सारा मेडिकल लाइन फेल हो चुका है, क्योंकि जब खुदावन का अनुग्रह इंसान से उठ जाता है तब यही होता है कि प्रार्थना करो, शायद प्रार्थना के वसीले से कुछ बचाव हो जाए। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु को इसीलिए आना पड़ा। पवित्र बाइबल एक ही आयत पे डिपेंड करती है जिसको हम गोल्डन वर्स बोलते हैं। पवित्र बाइबल की एक आयत जो कि यूहन्ना 3:16 में है, परमेश्वर ने जगत से, पूरे वर्ल्ड से, ध्यान रखना मेरा कंसेप्ट वही है, मैं वही बात क्लियर करना चाहता हूँ। खास तौर पे खुदावन प्रभु यीशु क्रिश्चियनिटी की बात जब आती है तो प्रभु खुदा का कलाम यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड से इतना प्रेम किया, एक खास कौम, एक जात, एक नस्ल के साथ नहीं, परमेश्वर ने, उस गॉड ने पूरे वर्ल्ड के साथ इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को इस धरती पे आपके और मेरे लिए भेज दिया। वो है प्रभु यीशु मसीह। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, जो हम जन्म उनका मनाने के लिए जा रहे हैं 25 दिसंबर को, जिसके उपलक्ष्य में आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया है ताकि वो परमेश्वर का वचन आपको बताया जा सके। पवित्र बाइबल प्यार के ऊपर डिपेंड करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसलिए उन्होंने अपना इकलौता बेटा जिसका नाम यीशु नासरी है रखा गया। मरियम उसकी माँ का नाम, यूसुफ उसके पिता का नाम। ये बहुत बात है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मरियम वर्जन लेडी थी, उसको एंजल आया, एंजल ने उसको कहा मरियम तो गर्भवती होगी और तेरी कोख से एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। पवित्र वचन कहता है, अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, लूका की अंजील सेंट लूक और उसका चैप्टर नंबर 1 और वर्सेस 26 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी कहानी मिलती है। मेरे दोस्तों, हम सब मेडिकल लाइन के साथ कंसर्न करते हैं, बच्चे की पैदाइश माँ बाप के मिलने से होती है, मगर यहाँ पे क्या है? मरियम ने बोला, जब उसको ये विजन हुआ, स्वर्गदूत ने, एंजल ने उसको बताया कि आप कंसीव करोगे, आप एक बेटे को कंसीव करोगे। तो उस मरियम ने कहा कि हे स्वर्गदूत, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो किसी बंदे को नहीं जानती, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, क्योंकि हमारे माइंड में एक कंसेप्ट है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, माँ बाप के मिलाप से। मगर खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर के लिए अनहोना होना है, जो हम नहीं सोच सकते वो हो सकता है। खुदा का कलाम कहता है, स्वर्गदूत ने कहा, ऐ मरियम तू पवित्र आत्मा के वसीले से गर्भवती होगी और तुझे एक बेटा होगा जिसका नाम तू यीशु रखना। और खुदा का कलाम बयान करता है, और पूरे जगत का उद्धार करता होगा, किसी खास कौम, किसी खास नस्ल का नहीं, पूरे जगत का उद्धार करता होगा। तो मेरे अजीजों, ये छोटा सा मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में चरनी में जन्म लिया। चरनी होती है जहाँ पे गाय, भैंस, बैल बांधे जाते हैं, जहाँ पे उनको खाना दिया जाता है। आप सब जन जानते हैं कि वहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल होता है। जो खुद राजा है, क्या उसको राजकुमार का घर नहीं मिला? क्यों उसने चरनी में जन्म लिया? ताकि वो गरीब, वो अनाथ, वो लाचार, वो बीमार लोग, वो कमजोर लोग जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, खुदावंद उनके लिए इस धरती पे आए प्रेम का संदेश लेके कि मैं तुम्हारे संग हूँ।
हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर अपने शरीर पे उठा लिया। ये है मेरे अजीजों क्रिसमस का मैसेज कि प्रभु यीशु का इस जगत में आना किसी खास कौम, किसी खास नगर, किसी खास जाति के लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए है। कि खुदावंद ने इतना प्रेम किया, अपने लिए तो सभी करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, मगर उस खुदावंद का देखिए कि उसने पूरे जगत से इतना प्रेम किया कि उसके पास इकलौता बेटा था, वो भी उसने आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, जिसका हम जन्म दिहाड़ा, जिसका हम बर्थडे जो है 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। मेरे अजीजों, ये छोटा सा मैसेज, प्रेम का संदेश जो आज हम आपके बीच में लेके आए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे जगत से प्रेम किया, तो आपको भी एक दूसरे के साथ प्रेम, आपको भी एक दूसरे के साथ स्नेह। जैसे आपका जॉब बहुत अच्छा है, आप प्रेम के वसीला से पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट आधा वैसे ही ठीक हो जाता है। मेडिसिन एक अलग है, मगर उसके बाद ये जो केयर है, प्रेम के साथ केयर करना, यही है प्रभु यीशु का संदेश। मैं आपको छोटी सी एक मैसेज देके खत्म करना चाहता हूँ। आप जानते हैं जब महात्मा गांधी जी उनको जेल हुई, तो जेल में वो बोर हो रहे थे। ये हिस्ट्री बयान करती है, बट ये कंसेप्ट क्लियर नहीं करती। नॉन वायलेंस का जो कंसेप्ट है वो ये बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस को क्रिएट किया कि वो शांति चाहते थे, मगर जब वो जेल में थे तो उन्होंने कहा कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई कॉपी पेन दे दीजिए ताकि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो किसी को वहां से बाइबल मिली, उन्होंने बाइबल और पेन दे दिया। जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मैं देखता हूँ बुराई का बदला बुराई, कोई एक मारता है, उसके खिलाफ दो जने खड़े हो जाते हैं। मगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? प्रभु यीशु ने कहा एक गाल पे तुम्हारे कोई अगर थप्पड़ मारता है तो उसकी तरफ दूसरा भी कर दो। अगर तुम्हें कोई गाली देता है, गाली के बदले गाली मत दो, बल्कि उसको आशीष और बरकत दो। देखिए कितना अजीब कॉन्सेप्ट है। तो महात्मा गांधी इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए जो उनकी देश के प्रति लड़ाई थी वो नॉन वायलेंस में बदल गई, वो झगड़ों में नहीं, वो शांति में बदल गई। तो प्रभु आपको आशीष और बरकत दे सबको। परमेश्वर आपको आशीष दिए। 2022 आप सबके लिए एक आशीष का कारण बने, और हमारा यहाँ पे आना, खुदा यीशु मसीह के संदेश को देना आप सबके लिए आशीष और बरकत का कारण बने। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।
प्रभु सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह।